Hello everyone. So start with part 3 of Power Electronics MCQ series. And here is the first question. Which one of the following is correct? यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि एक स्विच कैपेसिटर नेटवर्क है जिसमें बार कंपनसेशन यूज होता है, तो एससीआर को कैसे कम्यूटेट किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एल एंड सी एक रेजोनेंट सर्किट फॉर्म करते हैं जो कि हेल्प करते हैं आपके कम्यूटेशन प्रोसेस में। तो एल और सी कम्यूटेशन आपका बनता है रेजोनेंट कम्यूटेशन। तो आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बी क्वेश्चन आपका कम्यूटेशन से रिलेटेड है और यहाँ पे टाइप ए, बी, डी और एफ आपको कम्यूटेशन सर्किट के टाइप गिवन है। आपसे पूछा गया कि कौन से प्रोसेस हैं आपके कम्यूटेशन के। तो टाइप ए होता है उसको कहा जाता है सेल्फ कम्यूटेशन बाई रेजोनेटिंग लोड। ठीक है, यानी कि एल और सी लोड लगी हुई हैं तो टाइप ए है आपका और वो है आपका सेल्फ कम्यूटेशन। टाइप बी है सेल्फ कम्यूटेशन बाय एन एलसी सर्किट। टाइप डी इज सेल्फ कम्यूटेटेड बाय सी और एल सी स्विच्ड बाय एन ऑक्सिलरी एक्ससीआर। एंड टाइप एफ इज लाइन कम्यूटेशन और नेचुरल कम्यूटेशन, यानी कि इसमें कोई एक्स्ट्रा कम्यूटेशन की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, इसीलिए इसे नेचुरल कम्यूटेशन कहा जाता है। अगला है एक एससीआर सिलिकॉन का बना हुआ होता है क्योंकि हम जानते हैं कि सिलिकॉन जो है इट हैज लो रिवर्स करंट कंपेयर टू जर्मेनियम। ठीक है, तो सिलिकॉन डायोड जो होता है उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है ज़्यादा, जैसे कि लगभग 70 से 100 वोल्ट। ठीक है, और जर्मेनियम का होता है लगभग 50 वोल्ट। ठीक है, और कंपैरिजन की बात करें तो सिलिकॉन डायोड जो है वो ईजियर है प्रोड्यूस देन जर्मेनियम डायोड, और बाय ज़्यादातर हम सिलिकॉन आसानी से मिल जाता है एज कम्पेयर टू दी जर्मेनियम। और सिलिकॉन डायोड जो है वो लेस सेंसिटिव है जर्मेनियम डायोड से, इसीलिए सिलिकॉन जो ऑपरेशन है सिलिकॉन डायोड का वो स्टेबल है। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर के हिसाब से उसको देखें तो यहाँ पे आंसर होगा आपका सिलिकॉन हैज स्मॉल लीकेज करंट देन जर्मेनियम। देखिए अगला क्वेश्चन भी आपका कम्यूटेशन से ही रिलेटेड है और यहाँ पे आपसे बोला गया है कि इन अ कम्यूटेशन सर्किट यूज टू टर्न ऑफ एन एससीआर सेटिस्फैक्ट्री टर्न ऑफ इज ऑब्टेन्ड व्हेन। तो जब आपका सर्किट टर्न ऑफ टाइम डिवाइस टर्न ऑफ टाइम से ज़्यादा हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि कम्यूटेशन सर्किट क्या है, एक सेटिस्फैक्ट्री टर्न ऑफ ऑपरेशन हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सर्किट टर्न ऑफ टाइम शुड बी मोर देन डिवाइस टर्न ऑफ टाइम। ठीक है, फॉर रिलायबल टर्न ऑफ, अदरवाइज डिवाइस क्या हो जाएगा टर्न ऑन हो जाएगा। ठीक है, फॉर अ अनडिजाइंड इंस्टेंट जिसको हम कम्यूटेशन फेलियर के नाम से बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे थायरिस्टर टर्न ऑफ जिसे टी क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और वो होता है हमारा रिवर्स रिकवरी टाइम प्लस गेट रिकवरी टाइम। दूसरा होता है सर्किट टर्न ऑफ टाइम। ठीक है, नेक्स्ट आपका द एम्प्लीफिकेशन फैक्टर ऑफ अ ट्राइओड ऑपरेटिंग इन अ लीनियर रीजन डिपेंड्स स्ट्रांगली ऑन। तो देखिए जो एम्प्लीफिकेशन फैक्टर होता है ट्राइओड का वो आपका डिपेंड करता है द सेपरेशन ऑफ द ग्रिड फ्रॉम द कैथोड एंड एनोड। तो यहाँ पे आप एम्प्लीफिकेशन फैक्टर और ट्रायोड के बारे में पढ़ सकते हैं और एम्प्लीफिकेशन फैक्टर म्यू से रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और एम्प्लीफिकेशन फैक्टर का मतलब ये है कि मैक्सिमम गेन। ठीक है, जो भी आपको ऑब्टेन्ड हो रहा है। अगला क्वेश्चन आपका एक ट्रिगरिंग सर्किट दिया हुआ है थायरिस्टर का। Thyristor requires a gate current of 10 milliampere for a guaranteed turn on. The value of R required for the thyristor to turn on reliably under all condition of BB variation is। देखिए सबसे पहले आपको BB मैक्स निकाल लेना है। ठीक है, तो क्योंकि आपको वेरिएबल यहाँ पे BB 12 प्लस माइनस 4 वोल्ट दिया है तो BB मैक्स कितना हो जाएगा आपका 16 वोल्ट। BB मिनिमम कितना हो जाएगा 8 वोल्ट। ठीक है, तो R इक्वस टू P अपॉन आई हम जानते हैं। ठीक है, तो मिनिमम कितना था आपका 8 अपॉन और करंट कितना गिवन है 10 मिली एम्पियर। देन आंसर विल बी द 800 ओम।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक 220 ओम और रजिस्टर है जो कि कनेक्टेड है सीरीज में SCR के साथ, ठीक है, और वो गेट के साथ कनेक्टेड है। तो गेट करंट है वो 7 मिली एम्पियर है। आपसे पूछा गया कि इनपुट वोल्टेज कितना रिक्वायर्ड होगा SCR को टर्न ऑन करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप KVL लगा सकते हैं। KVL कैसा होगा, बी इनपुट माइनस आई जी इंटू आर माइनस गेट का वोल्टेज, ठीक है। तो बी इनपुट इक्वल्स टू आई जी आपको 7 मिली एम्पियर दिया है, ठीक है। रजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 220 ओम, और बी जी है आपका गेट वोल्टेज 0.7, ठीक है। तो इनपुट वोल्टेज कितना रहेगा 2.24 वोल्ट। देखिए अगला क्वेश्चन है कि पावर डायोड है और रिवर्स रिकवरी टाइम आपको दिया है 3.9 माइक्रो सेकेंड, और रेट ऑफ डायोड करंट जो कि डिके हो रहा है 15 एम्पियर पर माइक्रो सेकेंड से। फॉर अ सॉफ्टनेस फैक्टर ऑफ 0.3 द पीक इनवर्स करंट इज। देखिए सॉफ्टनेस फैक्टर आपको गिवन है टीवी अपॉन टी ए। पहले तो आपको ये डायग्राम ध्यान होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे दो टाइम होते हैं, ठीक है। तो टोटल टाइम होता है दो रिवर्स रिकवरी टाइम का टीवी और टी ए से डिनोट किया जाता है, ठीक है। पहला टी ए, दूसरा टीवी। तो सॉफ्टनेस फैक्टर हो जाएगा टीवी अपॉन टी ए विच इज इक्वल्स टू 0.3। अब रिवर्स रिकवरी टाइम हम जानते हैं टी ए प्लस टीवी होता है, और रिवर्स रिकवरी टाइम आपको 3.9 माइक्रो सेकेंड क्वेश्चन के अंदर दिया है। और टीबी कितना हो जाएगा आपका इस सॉफ्टनेस फैक्टर के थ्रू 0.3 TA। वहाँ से आप TA निकाल लेंगे तो टीबी भी निकल जाएगा। स्लोप आपको गिवन है 50 एम्पियर पर माइक्रो सेकेंड, तो वहाँ से आप पीक इनवर्स करंट निकाल लेंगे, क्योंकि स्लोप का फॉर्मूला होता है पीक इनवर्स करंट अपॉन दैट टाइम जो कि स्टार्टिंग का आपका डिकेइंग टाइम है। अगला क्वेश्चन है कि सिंगल फेज डायोड ब्रिज रेक्टिफायर है with continuous constant DC load current, the power factor of AC supply current is। तो देखिए पावर फैक्टर होता है पावर डिलीवर्ड बाय लोड अपॉन इनपुट वोल्ट एम्पियर। तो यहाँ पे सिंगल फेज डायोड ब्रिज रेक्टिफायर है, तो वो आप समझ गए होंगे कि BDC IDC अपॉन BRMS IRMS। बात करेंगे हम IDC अपॉन IRMS क्योंकि BDC BRMS सेम है। तो IDC कितना हो जाएगा आपका 2√2, ठीक है, अपॉन IRMS विच इक्वल्स टू पाई। द आंसर विल बी 0.9। अगला क्वेश्चन है कि कंट्रोल रेक्टिफायर सर्किट है, फ्रीव्हीलिंग डायोड को हम कहाँ यूज करेंगे। तो फ्रीव्हीलिंग डायोड आपका यूज होता है लोड के पैरेलल में, ठीक है। और फ्रीव्हीलिंग डायोड का पर्पस क्या है, इसका पर्पस यह है कि इट इज प्रोवाइड अ पाथ फॉर डिके ऑफ करंट थ्रू एन इंडक्टिव लोड व्हेन द स्विच इज पुट ऑफ। जब स्विच आपका ऑफ कंडीशन में होगा तो वहां से आपका एक फ्रीव्हीलिंग डायोड के थ्रू करंट फ्लो हो, ठीक है, जिससे आपका सर्किट क्या होगा आसानी से बंद ऑफ हो जाएगा और आपको कोई परेशानी वहां पे नहीं होगी। नेक्स्ट आपका THD के बारे में, टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन इसको बोला जाता है, ऑफ AC सप्लाई इनपुट करंट ऑफ रेक्टिफायर्स इट्स मैक्सिमम फॉर। तो देखिए ये मैक्सिमम होगा आपका सिंगल फेज डायोड रेक्टिफायर विथ कैपेसिटर फिल्टर्स। देखिए THD हम क्या करते हैं, THD एक हार्मोनिक होता है, कंटेंट होता है जो कि इनपुट सप्लाई करंट में प्रेजेंट रहता है, वहीं से हम इसको मेजर करते हैं। तो इन केस ऑफ सिंगल फेज डायोड रेक्टिफायर विथ कैपेसिटिव फिल्टर द AC इनपुट करंट वेवफॉर्म इज नॉट स्मूथ एंड हैव मैक्सिमम हार्मोनिक कंटेंट। इसीलिए थ्री फेज थायरिस्टर रेक्टिफायर का टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन होता है 31.08%। इसको भी कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम परसेंट रेक्टिफायर एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। तो देखिए यहाँ पे आंसर होगा 40.6, और आपसे सेंटर टेप फुल वेव पूछा जाता तो 81.2 और फुल वेव ब्रिज का भी 81.2। तो दोनों आपको क्या करने हैं, लगभग आधा, और फुल वेव रेक्टिफायर एक रखेंगे तो आधा आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट आपका compute the ripple factor of a single phase full wave rectifier with load resistance RL
10 किलो ओम फॉरवर्ड वाइज डायनेमिक रेजिस्टेंस आपको गिवन है, आरएमएस वोल्टेज आपसे पूछा गया है, ठीक है। आरएमएस वोल्टेज आपको दिया हुआ है सेकेंडरी वाइंडिंग का 330 वोल्ट। तो देखिए बी आरएमएस लोड रेजिस्टेंस आपको गिवन है, आपसे पूछा है रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर माइनस 1। और फॉर्म फैक्टर आप जानते हैं, फॉर्म फैक्टर होता है आपका आरएमएस अपॉन एवरेज। तो आरएमएस, ठीक है, आरएमएस होगा आपका पीएम अपॉन रूट 2 और बी एवरेज कितना होगा आपका 2 वीएम अपॉन पाई। तो यहाँ से आपको, क्योंकि सारी वैल्यूज क्वेश्चन के अंदर गिवन है, तो वहाँ से आप निकाल लेंगे। कैसे? क्योंकि आपको बी आर एम एस गिवन है, तो बी एम तो आप निकाल ही लेंगे, क्योंकि बी एम क्या होता है आपका बी आर एम एस इंटू रूट 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रिपल वोल्टेज ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर विथ 100 माइक्रोफेरेड फिल्टर कैपेसिटर कनेक्टेड टू अ लोड ड्रॉइंग 50 मिली एम्पियर एच। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा आपका रिपल वोल्टेज का आई डी सी अपॉन 4√3 एफ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आरएमएस वैल्यू ऑफ हाफ वेव रेक्टिफाइड करंट इज 10 एम्पियर, इट्स वैल्यू फॉर फुल वेव रेक्टिफिकेशन वुड बी। तो देखिए फुल वेव रेक्टिफिकेशन की आरएमएस वैल्यू होती है आई एम अपॉन रूट 2, ठीक है, और हाफ वेव की होती है आई एम अपॉन 2। नेक्स्ट आपका एक हाफ वेव रेक्टिफायर है, सर्किट है यूजिंग आइडियल डायोड एस एन इनपुट वोल्टेज ऑफ 20 साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो आपसे एवरेज और आरएमएस वैल्यू पूछिए। तो देखिए एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला होता है हाफ वेव रेक्टिफायर में बी एम अपॉन 2 पाई 1 प्लस कॉस अल्फा, ठीक है। हालांकि यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 0 है, तो बी आउटपुट निकल जाएगा, और आरएमएस की वैल्यू होती है बी एम अपॉन 2। देखिए हमको एक बिल्ड करना है 135 वोल्ट 20 एम्पीयर का डीसी पावर सप्लाई, किसके थ्रू? एक सिंगल फेज ब्रिज रेक्टिफायर की हेल्प से, और उसमें एक इंडक्टिव फिल्टर लगा होना चाहिए। पीक टू पीक करंट रिपल शुड बी 10% होना चाहिए। अगर 60 हर्ट्ज एसी सोर्स अवेलेबल है तो पीक टू पीक करंट रिपल कितना होगा? तो देखिए पीक टू पीक करंट रिपल होता है डेल्टा आई एल, जो कि 10% आपको दिया है इस 20 एम्पियर का। तो 10% 20 एम्पियर कितना होगा आपका 2 एम्पियर। देखिए अगला क्वेश्चन आपका एक आइडियल 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सिंगल फेज एसी सोर्स सप्लाई करता है पावर टू अ लोड रजिस्टर 100 ओम थ्रू अ सिंगल आइडियल डायोड। कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट। तो एवरेज वैल्यू होता है आपका सिंगल फेज सप्लाई का बी एम अपॉन पाई। यहाँ पे आपको एवरेज वैल्यू ऑफ करंट निकालना है, तो आई एवरेज कितना हो जाएगा बी एवरेज अपॉन आर। अगला है एक फ्रीव्हीलिंग डायोड इंडक्टिव लोड के अक्रॉस लगा हुआ है, तो इसका क्या यूज है, पर्पस क्या है? तो देखिए इसका पर्पस है पावर फैक्टर को इम्प्रूव करना। अगला क्वेश्चन में पूछा गया आपकी इनपुट वोल्टेज फॉर द गिवन फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट, आपको कितना गिवन है 230। देन व्हाट इज द पीक इनवर्स वोल्टेज अक्रॉस डायोड D1 और D2। तो देखिए यहाँ पे कि जो 2BM2 है, ठीक है, यानी कि डायोड 2 के अक्रॉस वो आपका हो जाएगा 2BM1 इंटू 50 अपॉन 230। तो आप जानते हैं कि पीक वोल्टेज जैसा आपका ट्रांसफार्मर, ये भी आपका एक ट्रांसफार्मर है, ठीक है। तो B1 अपॉन V2 N1 अपॉन N2 के हिसाब से इसको सॉल्व करना है, और पीक इनवर्स वोल्टेज कितना रहेगा 100√2। नेक्स्ट आपको ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर के बारे में पूछा है, ठीक है। और ट्रांसफॉर्मेशन यूटिलाइजेशन फैक्टर ध्यान रखना, इसका आपसे रेशियो भी पूछा जा सकता है, जो कि होता है डीसी आउटपुट पावर अपॉन आरएमएस वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग इनटू आरएमएस करंट ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग। तो आपको ध्यान रखना है फुल वेव रेक्टिफायर का होता है 0.693, हाफ वेव का होता है 0.2865, और फुल वेव ब्रिज का होता है 0.8106। एक 3 फेज सेमी कन्वर्टर है फॉर फायरिंग एंगल अगर लेस देन 60 डिग्री है, ठीक है, तो फ्रीव्हीलिंग डायोड कंडक्ट कितने पे करेगा? तो फ्रीव्हीलिंग डायोड 60 डिग्री से कम पे कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक है। देखिए एक 3 फेज सेमी कंडक्टर है जो कि 6 पल्स कन्वर्टर की तरह काम कर रहा है,
कब करेगा ये काम? जब उसके फायरिंग एंगल होंगे 0 से 60 डिग्री के बीच। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, जब अल्फा लेस देन 60 डिग्री है तो 6 पल्स कन्वर्टर की तरह वर्क करेगा, और जब अल्फा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 डिग्री है तो 3 पल्स कन्वर्टर की तरह वर्क करेगा। ये आपके 60 डिग्री से लेस देन और 60 डिग्री से ग्रेटर देन के 3 फेज सेमी कन्वर्टर के एवरेज वोल्टेज के फॉर्मूला है। अब आपको क्वेश्चन दिया है, एक सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर है जिसमें 400 sin 314t आपका इनपुट वोल्टेज है, आर लोड है, फायरिंग एंगल 60 डिग्री है, आपसे पूछा है एवरेज आउटपुट वोल्टेज। तो अभी हमने देखा था फॉर्मूला होता है वी एवरेज इक्वल्स टू bm अपॉन 2 पाई 1 प्लस कॉस अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज ऑफ थ्री फेज ब्रिज रेक्टिफायर सप्लाइड विद लाइन वोल्टेज ऑफ 440 वोल्ट। अब आपसे पूछा गया है मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज किसका? थ्री फेज ब्रिज रेक्टिफायर का, और लाइन वोल्टेज आपको दिया हुआ है। तो फॉर्मूलेस आपको ध्यान रखने हैं ऐसे क्वेश्चनों में, जो कि होता है एवरेज वोल्टेज 3 Bm पाई। देखिए अब जो इस सीरीज में जो भी क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है, ब्रिज रेक्टिफायर से रिलेटेड, अगर आपको फॉर्मूलेस ध्यान है तो आसानी से ये क्वेश्चन आप लगा लेंगे। ठीक है, यहाँ पे सिंगल फेज फुली कंट्रोल ब्रिज रेक्टिफायर है, आपसे पूछा गया एवरेज आउटपुट वोल्टेज क्या होगा अल्फा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री पे। तो यहाँ पे एवरेज आउटपुट वोल्टेज कितना होगा? नेगेटिव। अगर हम अल्फा की वैल्यू 120 डिग्री लेते हैं, और अभी हमने देखा था फॉर्मूला क्या होगा, 2 Bm अपॉन पाई कॉस अल्फा। नेक्स्ट आपका एक सिंगल फेज वन पल्स कंट्रोल सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस आर, काउंटर ईएमएफ ई और लोड दिया है। ठीक है, काउंटर ईएमएफ अगर हम 200 वोल्ट लेते हैं तो रेंज ऑफ द फायरिंग एंगल कंट्रोल कितना होगा? ठीक है, तो यहाँ पे ये रहा इसका सॉल्यूशन। पहले वीडियो को पॉज करें, फिर उसके बाद इस सॉल्यूशन को लगाएं। नेक्स्ट है आपका पावर फैक्टर ऑफ अ सिंगल फेज एसी वोल्टेज कंट्रोलर फीडिंग पावर टू अ प्योर रेजिस्टिव लोड एज। देखिए ये होता है अंडर रूट ऑफ पर यूनिट लोड पावर। नेक्स्ट आपका थायरिस्टर कंट्रोल रेक्टिफाइड है, द फायरिंग एंगल ऑफ थायरिस्टर इज टू बी कंट्रोल्ड इन द रेंज ऑफ, तो ये होता है 0 से 180 डिग्री। नेक्स्ट आपसे डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला आपको ध्यान रखना होगा, अल्फा होता है साइन इनवर्स ईएमएफ अपॉन वोल्टेज। नेक्स्ट आपका कितने डायोड यूज होंगे आपके 6 फेज हाफ वेव रेक्टिफायर में? तो देखिए ईच नहीं, आपसे पूछा गया हाउ मच ईच डायोड कंडक्ट्स। ठीक है, कितने पे कंडक्ट करेगा? तो ये करेंगे सारे आपके 60 डिग्री पे। यहाँ कंडक्शन एंगल आप देख सकते हैं 2 पाई अपॉन एम या 2 पाई अपॉन 6 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन में हाफ वेव डायोड रेक्टिफायर है, ठीक है, सिंगल फेज, और आर ई लोड है, सोर्स वोल्टेज आपको गिवन है 230, और सारी वैल्यूज गिवन होने के बाद आपसे पूछा है पीक इनवर्स वोल्टेज। तो देखिए पीक इनवर्स वोल्टेज आपका होता है बी एम प्लस पी, यानी कि मैक्सिमम वोल्टेज प्लस जो आपको ईएमएफ दिया है। तो सारी वैल्यूज क्वेश्चन के अंदर दी हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। फायरिंग एंगल अल्फा आपको 30 डिग्री दिया है, डिस्प्लेसमेंट फैक्टर पूछा है, तो डिस्प्लेसमेंट फैक्टर होता है आपका केवल कॉस अल्फा, अल्फा की वैल्यू दी है, पुट कर दो। देखिए अगला क्वेश्चन है, डिलेड फुल वेव रेक्टिफाइड साइनसोइडल करंट हैज एवरेज वैल्यू इक्वल टू 1/3 ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। आपसे पूछा है डिले एंगल कितना है, तो फुल वेव रेक्टिफायर का फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए, जो कि होता है bm अपॉन पाई 1 प्लस कॉस अल्फा। आपसे बोला गया है कि जो आपकी एवरेज वैल्यू है वो 1/3 है मैक्सिमम वैल्यू के, तो इसको 1/3 कर देना है। ठीक है, वहां से कॉस अल्फा की वैल्यू निकाल लेना। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक सिंगल फेज वोल्टेज कंट्रोलर है जिसमें इनपुट वोल्टेज गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, लोड गिवन है। अब बोला गया है कि 6 साइकिल्स ऑन के लिए है और 2 साइकिल्स ऑफ है, तो आरएमएस वैल्यू कितनी होगी? तो आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला ध्यान रखना, सोर्स वोल्टेज इनटू रूट के होता है, और आपको देखना याद रखना है कि के क्या होता है, ऑन अपॉन टोटल टाइम साइकिल के। ठीक है, तो ये आप कांस्टेंट वैल्यू निकालनी है जो कि होती है टर्न ऑन टाइम ऑन टोटल टाइम।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका सिंगल फेज फुल ब्रिज कन्वर्टर का, और इसमें फ्री व्हीलिंग डायोड भी कनेक्टेड है इंडक्टिव लोड से। लोड रेजिस्टेंस आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, लार्ज इंडक्टेंस प्रोवाइड किया जा रहा है जो कि रिपल फ्री है, ठीक है। इनपुट आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, फायरिंग एंगल गिवन है 60 डिग्री, पूछा है एवरेज वैल्यू ऑफ द डायोड करंट। तो फॉर्मूला होता है आपका सबसे पहले तो फुल ब्रिज का बी आउटपुट इक्वल्स टू 2 Bm अपॉन पाई कॉस अल्फा, वहां से आप बी आउटपुट निकाल लोगे। और आई आउटपुट क्या होता है, बी एवरेज अपॉन आर, वहां से आप आई आउटपुट निकाल लोगे। लेकिन आपसे पूछा क्या है, डायोड करंट, ठीक है। तो आई एवरेज डायोड करंट कितना होगा आपके, आई आई डी इक्वल्स टू आई नॉट अपॉन 2। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक कन्वर्टर है विच कैन ऑपरेट बोथ इन 3 पल्स और 6 पल्स मोड। तो ऐसा कौन कर सकता है, आपका 3 वे सेमी कन्वर्टर। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस किस एंगल के लिए ये ऑपरेट होता है। एक 3 फेज कन्वर्टर है जो कि प्योरली रजिस्टिव लोड से कनेक्टेड है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फायरिंग एंगल which dictates the boundary between continuous and discontinuous mode of current conduction। तो देखिए कंटिन्यूस कंडक्शन के लिए 0 से 30 डिग्री होना चाहिए, और डिसकंटिन्यूस के लिए ग्रेटर देन 30 डिग्री। तो डिसकंटिन्यूस कंडक्शन के लिए अल्फा इज ग्रेटर देन 30 डिग्री। ड्यूल कन्वर्टर में सर्कुलेटिंग करंट का क्या पर्पस है। तो ड्यूल कन्वर्टर में सर्कुलेटिंग करंट प्रोवाइड करता है, अलाउ करता है स्मूथ रिवर्सल ऑफ लोड करंट विद इंप्रूव स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका एक हाफ कंट्रोल ब्रिज कन्वर्टर है जो कि ऑपरेट कर रहा है 120 वोल्ट पे। वोल्टेज ड्रॉप को अगर नेग्लिजिबल कर दिया जाए तो व्हाट आर द मीन्स लोड वोल्टेज एट अ फायरिंग डिले एंगल ऑफ 0 डिग्री टू 180 डिग्री। फॉर्मूला याद रखना, बी आउटपुट इक्वल्स टू बी एम अपॉन पाई कॉस अल्फा। वैल्यूज आपको सारी गिवन है, वहां से आप निकाल लेंगे। अ सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर है जिसको कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है थायरिस्टर के थ्रू। अगर पीक वोल्टेज Bm है, डिले एंगल पाई/3 है, तो एवरेज वैल्यू कितना होगा। अभी हमने देखा था फुल वेव का फॉर्मूला 2Vm अपॉन पाई कॉस अल्फा। इनपुट करंट डिस्टॉर्शन फैक्टर ऑफ 2 पल्स कन्वर्टर H जो होता है आपका 2√2 अपॉन पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपसे हाफ सेमी कन्वर्टर, इस बार सेमी कन्वर्टर है और सेमी कन्वर्टर का फॉर्मूला होता है बी आउटपुट इक्वल्स टू बी एम अपॉन पाई 1 प्लस कॉस अल्फा, ठीक है। ये सारे जो क्वेश्चन हैं वो आपके डिपेंड है केवल फॉर्मूले पे। फॉर्मूले ध्यान है तो आसानी से सारी, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर सारी वैल्यूज पहले से ही गिवन होती हैं, ठीक है। ड्यूअल कन्वर्टर में अगर फायरिंग एंगल एक ब्रिज का 30 डिग्री है तो सेकंड का कितना होगा। तो देखिए अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 आपके 180 डिग्री के बराबर होते हैं, ठीक है। तो अल्फा 1 आपको गिवन है तो अल्फा 2 निकाल लेंगे। नेक्स्ट आपका एक 3 फेज फुल कन्वर्टर है। आउटपुट वोल्टेज ड्यूरिंग ओवरलैप की कंडीशन में किसके बराबर होगी। तो वह होगी आपकी एवरेज वैल्यू ऑफ द कंडक्टिंग फेज वोल्टेज के बराबर। नेक्स्ट है अगर इन द गिवन डायोड रेक्टिफायर सर्किट द डायोड्स जो है आपके D1 D2 और D3 वो कनेक्टेड आपके R Y और V फेज में, फेज सीक्वेंस आपका R Y और B है, तो डायोड D1 कैसे कंडक्ट करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डायोड D1 है वो आपका 30 डिग्री से 150 डिग्री तक कंडक्ट करेगा, क्योंकि जो फेज सीक्वेंस है वो आपका है R Y और B। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, सेम सिंगल फेज फुल कन्वर्टर गिवन है आपको, ठीक है। और उस जैसे ही आप वी आउटपुट यानी कि एवरेज वैल्यू निकाल लेंगे तो फाइनल जो आपसे वैल्यू पूछी गई है, ठीक है, बी आउटपुट ई प्लस आई आर, क्योंकि आपसे पूछा क्या क्या है, लोड करंट। तो देखिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं आर एल ई लोड वाले, तो आपको थोड़ा चले जाना है मशीन में, ठीक है। तो मशीन में आर एल ई लोड को जैसे आप सॉल्व करते हैं ई इक्वल्स टू बी प्लस आई आर से, उसी प्रकार से वहां से आप वी इक्वल्स टू ई प्लस आई आर से करंट की वैल्यू निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 750 HP 250 वोल्ट 1200 RPM डीसी मोटर है जो कि कनेक्टेड है 208 वोल्ट
3 फेज 60 हर्ट्ज 3 फेज ब्रिज कन्वर्टर से। फुल लोड आर्मेचर करंट क्वेश्चन के अंदर दिया है, आर्मेचर रेजिस्टेंस दिया है, आपसे पूछा गया है फायरिंग एंगल। तो देखिए इसमें फॉर्मूला लगेगा आपका बी आउटपुट इक्वल्स टू बी एम अपॉन कॉस अल्फा इंटू पाई अपॉन 3 यानी कि 60 डिग्री। तो वहां से आप अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे। नेक्स्ट आपका एक सिंगल फेस वोल्टेज कंट्रोलर है जो कि यूज करते हैं कंट्रोलिंग द पावर फ्लो फॉर 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सोर्स। ठीक है, आर गिवन है, ओमेगा एल गिवन है। जब भी आर और एल लोड यानी कि ओमेगा एल दिया हुआ होता है तो आपका फॉर्मूला हो रहता है अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स ओमेगा एल अपॉन आर। देखिए अब क्वेश्चन है, एक फुली कंट्रोल्ड नेचुरल कम्यूटेटेड 3 फेज ब्रिज कन्वर्टर है जो कि ऑपरेट हो रहा है 30 डिग्री पे। पीक टू पीक रिपल वोल्टेज एक्सप्रेस करना है आपको। ठीक है, तो आपसे पूछा गया रेशियो टू पीक डीसी वोल्टेज एट द आउटपुट ऑफ द कन्वर्टर ब्रिज। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है बी एम माइनस बी एम कॉस पाई प्लस पाई अपॉन 6 प्लस अल्फा। तो बी एम यानी कि बी पीक टू पीक इक्वल्स टू बी एम, यहाँ से आप कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस कॉस पाई अपॉन 6 प्लस 30 डिग्री आपको अल्फा की वैल्यू गिवन है। तो वहां से बी एम 1/2 आ जाएगा और रेशियो आपको क्या निकालना था, पीक टू पीक अपॉन मैक्सिमम वोल्टेज का। नेक्स्ट आपका एक कैलकुलेट द पीक वैल्यू of the fundamental component output voltage of a single phase full bridge inverter if the inverter has a DC voltage source of 240 वोल्ट। तो देखिए सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर का फॉर्मूला होता है फंडामेंटल कंपोनेंट की जब भी बात होती है तो फॉर्मूला बन जाता है आपका बी आउटपुट इक्वल टू 4 पी एस अपॉन एन पाई साइन एन ओमेगा टी। तो फंडामेंटल में एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 4 और 240 आपको सोर्स वोल्टेज गिवन है 1 इंटू पाई साइन ओमेगा टी। तो वहां से आपकी वी आउटपुट की वैल्यू आ जाएगी और मैक्सिमम वोल्टेज कितना हो गया 306 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ खत्म होता है आपका पार्ट 3 पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एमसीक्यू सीरीज का।